मेरे पास आज एक बुक का रिव्यू है, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये बुक है जो कि लिखी है एक ऑस्ट्रेलियन खातून ने जिसका नाम है ब्रॉनी वेयर, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के एक निजी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी। और इनके पास उन पेशेंट्स को लाया जाता था देखभाल के लिए जो अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज में होते थे। तो ड्यूरिंग द इलाज मुआवजा और ड्यूरिंग द डिस्कशन विद द पेशेंट्स, तो इसने ये अखज़ किया कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो उसके कोई ना कुछ रिग्रेट्स होते हैं। तो इन रिग्रेट्स को, जो कि 5 कॉमन रिग्रेट्स थे, इस खातून ने उसको और पूरी दुनिया के सामने वो एक किताब की शक्ल में आई। वो ऐसे 5 रिग्रेट्स कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। रिग्रेट नंबर 1, काश मैंने अपनी ज़िंदगी इस लिहाज से गुजारी होती, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे। तो ब्राउनी अपनी किताब में ये लिखती हैं कि लोगों को ये रिग्रेट्स थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, अपनी ड्रीम जॉब नहीं कर पाए, जिस पार्टनर से वो शादी करना चाहते थे उन्होंने वो शादी नहीं कर पाए। तो इस तरह के रिग्रेट्स इन पेशेंट्स के जहन में रहे। आपने एक वो मूवी देखी है 3 इडियट्स, जिसमें फरहान अपने फादर को ये कहता है कि पापा मैं एक इंजीनियर बन तो जाऊंगा लेकिन ख़राब इंजीनियर बनूंगा। उसकी वजह ये है कि उसका जो पैशन था वो वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफ़ी थी। तो उसने यही कहा कि अगर मैं अपनी वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफ़ी का पैशन को फॉलो करता हूँ, मेरे पास छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं खुश तो रहूँगा। रिग्रेट नंबर 3, काश मैंने इतना ज़्यादा काम ना किया होता। ये रिग्रेट्स उन लोगों को था जो कि एक तो जो कि मेल्स थे, और वो लोग थे जिन्होंने अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने रात को 2-2 3-3 बजे तक ऑफिस में टाइम गुजारा और अपना टाइम जो है ज़्यादातर ऑफिस में गुजारते रहे, और अपनी पेरेंट्स को, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को वो ज़्यादातर टाइम दे नहीं पाए। तो अगर आपको भी ऐसा कोई रिग्रेट्स लेटर ऑन हो तो अभी अपनी लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना सीखें। रिग्रेट नंबर 3, काश मेरे अंदर इतनी ज़रूरत होती कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स ये भी हो सकती हैं कि काश मैं अपनी माँ को, अपने वालिद को ये कह पाता कि आप उनसे कितना मोहब्बत करते हैं। ये फीलिंग आपके भाई के लिए भी हो सकती है कि काश अपने आप भाई को ये बता सकते कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये फीलिंग आपके किसी दोस्त के लिए हो सकती है, आपके किसी कज़न के लिए हो सकती है। आप उसको ये बता सकें कि फ़लाने मौके पर फ़लानी बात तुमने मुझे कही थी और मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे, मेरा बहुत दिल दुखा। तो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखने की बजाय लोगों तक पहुंचाएं, और इस प्रेशर के बग़ैर कि आपके उनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो अपने शेयर करें अपनी फीलिंग्स को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू। रिग्रेट नंबर 4, काश मैंने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता। इस ये रिग्रेट कुछ ऐसा है कि जब हम बचपन में अपने दोस्तों के साथ होते हैं और फिर हमने बड़े होकर अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, कुछ लोग फिर अपनी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो एक दूसरे से कनेक्शन बना नहीं पाते। तो आजकल के दौर में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम अपने दोस्तों को टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पर राब्ता कर सकते हैं। तो कनेक्शन में रहिए, अदरवाइज़ आपको भी ये रिग्रेट होगा कि आपने अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाए रखा। एक थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक दोस्त था बड़ा करीबी आपका और उसकी डेथ हो गई, और आपको बाद में ये रिग्रेट हुआ, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, अगर मैं उसके साथ ज़्यादा डिस्कस करता तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ील होता। तो आपके ज़हन में भी इस तरह के रिग्रेट्स नहीं आएंगे अगर आप अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ बनाए रहेंगे और उनसे हेलो हाय करते रहेंगे। रिग्रेट नंबर 5, काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता या खुश रहने दिया होता। ब्राउनी ने अपनी बुक्स में ये लिखा है कि लोगों को ये रिग्रेट्स थे कि उन लोगों को पता था कि क्या एक्टिविटी करने से उनको खुशी मिलती है, लेकिन उन्होंने अपना टाइम उस खुशी को हासिल करने में नहीं लगाया। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको वॉक करना पसंद होता है, कुछ लोगों को बाहर जाकर दूसरी दुनिया देखने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को गिटार बजाने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को कोई और हॉबी पसंद होती है। तो उसके कहने का मकसद ये है कि आप अपना ताल्लुक़ उस एक्टिविटी के साथ बनाए रखें जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो उसको वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि उसने कितनी जायदाद बनाई, उसने कितने घर बनाए, उसने कितनी गाड़ियाँ ख़रीदी, कितनी दौलत कमाई, बल्कि उसके रिग्रेट्स उसकी अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ हैं कि उसने लोगों के साथ
अपनी फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं की हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं किया, या वो ऐसा काम जो कि वो कर सकता था उसने नहीं किया, और जस्ट उसने सिर्फ इस परवाह से नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, या फिर उसने अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाया नहीं है इस प्रेशर की वजह से कि शायद लोगों को बुरा ना लग जाए। तो आपके अंदर भी अगर इस तरह की कोई रिग्रेट्स हैं, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें और इस सिचुएशन से आप बाहर आएँ, ताकि आप जब इस दुनिया से रुखसत हों तो आपके ज़हन में इस तरह का कोई रिग्रेट ना हो। थैंक यू वेरी मच।